जी तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। बेसिकली हमारे टॉपिक यहाँ पर है क्लासिफिकेशन ऑफ होटल ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। यानी हमारी जो आज की डिस्कशन है वो क्या होगी हम होटल की क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफाई करेंगे होटल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। हमें लोकेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करने के लिए दिया जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ हम पहले इसको एवेल्युएट करेंगे कि क्या टर्म है। ठीक है, देखिए ये होटल बेसिकली क्लासिफाई किए जाते हैं आपके टूरिज्म डिपार्टमेंट के थ्रू। आपके मुल्क का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है वो होटल को क्लासिफाई करता है। वो क्लासिफाई इस तरह से करता है, वो उसकी रैंकिंग करता है और उसकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड करता है कि उसमें कौन से सिनेरियो में जाकर और कौन से जगह पर जाकर उसने अपनी इन्वेस्टमेंट के स्ट्राइक किया है, यानी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कितनी हाई हैं। और वो तमाम बातें जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट आपके कंट्री का जो डील करता है। जैसे पाकिस्तान टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वो होटल की तमाम एनिमिटीज़ और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको वो फॉलो ऑन करता है, उनको देखता है। ठीक है, यानी उसके अंदर ये होता है कि उसकी सर्विसेज कौन सी सर्विसेज में आती है, रैंक कौन सा आता है, ये तमाम चीज़ें टूरिज्म डिपार्टमेंट डील करता है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास पहली चीज़ आ जाती है कमर्शियल और सिटी होटल। कमर्शियल सिटी होटल क्या है? ये वो होटल है जो कि शहर के बीच में पाया जाना हो, शहर के बीच में मौजूद हो। शहर के बीच में जब मौजूद होगा तो ये होटल कहलाएगा आपका। जब शहर के बीच में आपका ये मौजूद होगा तो आपका जो ये होटल है ये कहलाएगा आपका कमर्शियल होटल। कमर्शियल होटल क्या मतलब कि ये आपका शहर से मुंसलिक होता है, और शहर से मुंसलिक होने की वजह से यहाँ पर जो बिजनेस टूर्स होता है, बिजनेस टूर्स जो होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, बिजनेस टूर्स, वो जो है वो बहुत ज़्यादा इसको जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो रेजिडेंस यहाँ कर लेते हैं तो उनको बहुत इजी हो जाता है अपने लिए वहाँ अगर बिजनेस ट्रिप पे आए हुए हों तो बिजनेस ट्रिप के थ्रू यूज कर सकें। कमर्शियल होटल दूसरी तरफ से इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि ये शहर के सेंटर में होता है, इसकी लोकेशन शहर के सेंटर में होती है और ये बेसिकली बिजनेस सेंटर के बीच में बनाया जाता है। ठीक है, इसकी वजह ये होती है बिजनेस सेंटर के बीच में बनाने की कि अगर आपके पास आपने जो भी चीज़ है, आपने जो भी चीज़ को यूटिलाइज करना है वो उसके करीब हो, यानी आपने जिस भी जगह जाना है अपने बिजनेस ट्रिप की वजह से तो आप करीब से करीब तक जाएं तो वो आपका कमर्शियल होटल और सिटी होटल कहलाता है। ठीक है, इसको सिटी होटल भी कह सकते हैं। सिटी होटल से भी आपको समझ आ रहा होगा, कमर्शियल होटल और सिटी होटल दोनों ऐसे होते हैं कि सेंटर ऑफ द बिजनेस बनते हैं, ताकि वहां से आपका जो टूरिस्ट है, जो बिजनेस टूरिज्म वाले लोग हैं, वो लाजमी तौर पर कोलैप्स कर सकें और जा सकें। दूसरी चीज है सुबरबान होटल। सुबरबान होटल क्या होता है? ये इंतहाई सुकून की जगह में बनाया जाता है। ये ऐसी इन्वायरमेंट बनाया जाता है जहाँ नॉइज ना हो, जहाँ सुकून हो, जहाँ लोग आराम से रह सकें। ये शहर से दूर होता है, यूजुअली से शहर से दूर बनाया जाता है। बेसिकली ये ज़्यादातर मोटरवे के करीब आता है, मोटरवे इसके करीब से गुजरती है, तो बस ये कि मोटरवे से ये कि लोग सिर्फ ट्रैवल करके यहाँ स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं कर सकते। असल में इसको कह सकते हैं सुनसान होटल। सुनसान जगह पर पाया जाने वाला होटल होता है ये। ठीक है, यानी साइलेंट एरिया में पाया जाने वाला होटल होता है। ठीक है, साइलेंट होटल जो है ये साइलेंट होटल होता है। ठीक है, इसको हम साइलेंट जगह पर मिलता है, ये हमें साइलेंट भी होता है, बहुत बहुत सुकून की जगह होती है और उसके अंदर जो है बहुत कैपेसिटी होती है और बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज की जगह होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज। बस यूँ समझ लें कि जो रिजॉर्ट है और सुबरबान है ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, मगर रिजॉर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी ये कि ये जो है सुबरबान होटल इंतहाई सुकून की जगह बनाया जाता है, जहाँ पर कोई पेशेंट टाइप के लोग या कोई हेल्थ रिलेटेड लोग रहने आए जिनको प्रॉब्लम हो कि नॉइज नहीं सुनना या कोई और चीज़ नहीं सुननी या कोई ऐसी चीज़ नहीं सुननी जिससे उनको टेंस हो सकते हैं, तो वो वाले लोग वहाँ सुबरबान होटल को स्टॉक करते हैं और सुबरबान होटल में रिहाइश करते हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रांसिट होटल। ट्रांसिट होटल ये होता है, ये रोडवे पे होता है, रोड साइड होटल होता है। जैसे ट्रांसिट होटल ये होता है कि आपने कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ आपने क्या किया कि आपकी गाड़ी
जो है हीटअप हो गई या गर्म हो गई, तो आपने वहां कुछ देर के लिए स्टे कर लिया। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रांसिट होटल ये होता है कि वो आपको पूरे दिन के लिए रिहाइश नहीं देता, मगर वो आपको चंद घंटों के लिए, 24 घंटे के लिए या 25 घंटे के लिए वो आपको रिहाइश प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, वो पूरे दिन के लिए प्रोवाइड नहीं करता, वो ट्रांसिट होटल कहलाते हैं। ट्रांसिट होटल का काम क्या होता है? ट्रांसिट होटल जो है वो यूजुअली स्ट्राइक करते हैं उस सिस्टम को, उस जगह को कोलैप करते हैं जिस जगह पर वो मूव करना चाहते हैं और मूवमेंट चाहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसिट होटल होता है। फिर होता है जी मोटल और रोटल। अब मोटल और होटल कौन से होते हैं? मोटल जो होते हैं, मोटर होटल होते हैं ये, यानी जैसे हाईवेज के पास छोटा सा होटल होता है जिसके अंदर आपको ईटिंग और लॉजिस फैसिलिटी मिलती है फॉर द सेक ऑफ 2 आवर 3 आवर, नॉट मोर, बट ये इसको आपको 2 से 3 घंटे के लिए प्रोवाइड करता है, इससे ज्यादा ही प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, ये मोटल होते हैं। और मोटल जो है मोटरवे के साथ होता है, मोटरवे पे होता है, ये भी मोटरवे के करीब होता है। ट्रांसिट होटल और मोटल जो है वो थोड़े से मिलते जुलते होते हैं, इनका थोड़ा सा फंक्शन एक जैसा होता है। लेकिन ट्रांसिट होटल में आप रात को स्टे कर सकते हैं, यहाँ आप स्टे की जगह नहीं होती, मगर हाँ ये कि आपको आराम के लिए, लॉजिस सुकून के लिए थोड़ी जगह मिल जाती है, स्पेस मिल जाता है कि आप अगर जैसे ड्राइविंग करते करते हेक्टिक हो गए तो आपने कहीं गाड़ी लगाई और वहां पे पार्किंग वगैरह। इस होटल के अंदर क्या होता है? इस होटल के अंदर आपको पार्किंग एरिया दिया जाता है। इसके अंदर लाजमी वास्ट पार्किंग एरिया होता है, बड़ा पार्किंग एरिया दिया जाता है इसके अंदर आपको। और उसके अंदर आपको मील प्रोवाइड किया जाता है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में मील पाया जाता है, लेकिन दिया जाता है। स्मॉल क्वांटिटी में देते हैं मगर बहुत थोड़ा देते हैं, लेकिन होता है। मतलब कुजीन इतनी वास्ट कुजीन नहीं होता, मगर हाँ छोटा कुजीन इनको, एक नॉर्मल कुजीन जो है, जो आपको नॉर्मल ईटिंग के लिए चाहिए हो, वो ये आपको प्रोवाइड कर देते हैं। रोटल क्या होता है? रोटल कहते हैं होटल ऑन व्हील। इसको अब सिंपल हम कह सकते हैं कि होटल ऑन व्हील, होटल ऑन व्हील, होटल ऑन व्हील। अगर हम इसको कहते हैं होटल ऑन व्हील, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये वो होटल होते हैं जो व्हील के ऊपर चलते हैं, यानी जिनके जो हम कह सकते हैं कि एक होटल है, जैसे हमारे पास पार्क में अक्सर देखा होगा कि आपने वैन्स के अंदर वो शॉप लगा लेते हैं, उसके अंदर वो जो है वो शॉप होती है, उसके अंदर जो है वो वहां पर उनको जो है वो फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो इनको हम होटल में काउंट कर लेते हैं, ये होटल होते हैं। और इनके अंदर छोटी सी ईटिंग फैसिलिटी, लॉजिस फैसिलिटी होती है। जैसे अगर हम होटल की बात करें तो पैलेस ऑन व्हील जो है एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल मिलता है हमें पूरे एशिया के अंदर, कि इंडिया में एक ट्रेन है जो पैलेस ऑन व्हील है, जिसको हम कहते हैं पैलेस ऑन व्हील, और बहुत लग्जरी ट्रेन है और बहुत जबरदस्त 5 स्टार लेवल की ट्रेन बनाई है इन्होंने। और वो ट्रेन जो है मेरा ख्याल है लखनऊ से लेकर और वो जो है वहां तक जाती है, लखनऊ से लेकर उसकी पूरे के पूरे जो उसके माउंटेनियस एरियाज हैं उनको कवर करती हुई बहुत जबरदस्त तरीके से जाती है, और 3 से 4 दिन का ट्रिप होता है उस ट्रेन का। और वो ट्रिप जो है वो लिया जाता है, उसका कोई डॉलर में पे होती है, पहले तो डॉलर में किया जाता था, लेकिन करंटली उन्होंने इसको अप्लाई कर दिया, इसको कहा गया है कि अब ये इंडियन करेंसी में भी दिए जा सकते हैं और इंडियन करेंसी में इसकी टिकट लिए जाते हैं, वरना पहले इसके फॉरेन करेंसी में टिकट्स होते थे। ठीक है, तो होटल ऑन व्हील का सबसे बड़ा एग्जांपल जो हमारे पास मिलता है पैलेस ऑन व्हील मिलता है, जो कि ट्रेन है एक इंडिया में बनाई गई है। इसका बेहतरीन एग्जांपल हमें पूरे एशिया में एक ही बेहतरीन एग्जांपल इसका और पैलेस ऑन व्हील मिलता है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं फ्लोटल और बोटल। फ्लोटल क्या होते हैं कि जैसे कोई शिप है वो पुराना हो गया, बेकार हो गया, अब उसको चलने के काबिल नहीं रहा, तो लोग क्या करते हैं उस पुराने शिप के अंदर होटल बना लेते हैं। ठीक है, लॉजेस बना लेते हैं, लॉजेस फैसिलिटी कर लेते हैं। होता वो पानी के अंदर ही है, फ्लोट कर रहा होता है, लेकिन वो जो है उसके अंदर कोई इंजन वगैरह नहीं होता, वो कहीं जा नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो जो मूव नहीं कर सकता, तो वो सिलसिला क्या होता है कि वो आपके पास जो होटल आ रहा होता है वो होटल होता है फ्लोटल। उस होटल को कहते हैं फ्लोटल, यानी पुरानी शेप है उसको आपने मेंटेन किया, जिसको हम कह सकते हैं कि इंडिया में ऐसे 3 से 4 बड़े होटल हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि वो फ्लोटल के तौर पर यूज हो रहे हैं। कोई उनका पुराना जहाज होता है पानी का, उस जहाज को आप शिफ्ट कर लेते हैं फ्लोटल के अंदर, यानी आप क्या करते हैं उस जहाज को ऐसे होटल बना लेते हैं। वो होता है समंदर के पास ही है और होटल पे ही होता है, मगर वो जो है उसको एज ए फ्लोटल यूज किया जाता है, वो फ्लोटल कहलाता है। अब बोटल क्या होता है, बाद दफा ऐसा होता है, अच्छा फ्लोटल में एक और चीज भी आती है, क्रूज शिप भी फ्लोटल में आ जाता है। जो क्रूज शिप होता है हमारा, जिसमें पैसेंजर शिप होता है जो कैरी करता है पैसेंजर्स को, हमारा वो भी फ्लोटल में आ जाता है, हम उसे भी फ्लोटल में कंसीडर करते हैं, क्योंकि फ्लोटल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी लेवल है।
ठीक है। फ्लोटल क्या करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल में है, उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस है। तो फ्लोटल जो है वो हमारा क्या होता है, हमारा जो फ्लोटल है वो क्रूज शिप को भी हम फ्लोटल कह सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बोटल पर। बोटल पे क्या है, बोटल वो सिनेरियो है जिसके अंदर हमारे पास बोट्स होती हैं, यानी पुरानी बोट्स होती हैं, ये जो बोट्स ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी बनाई जाती हैं, उन बोट्स के अंदर भी रेजिडेंस का सेटअप बनता है, ठीक है। या फिर कम से कम ईटिंग और लॉजेस यानी डाइनिंग का सेटअप होता है, और रेस्टोरेंट्स होते हैं वो, उनको हम बोटल्स कहते हैं, ठीक है। बोटल्स यानी बोट से रिलेटेड होते हैं, यानी बोट को हम जब रेस्टोरेंट बना देते हैं तो वो बोटल्स कहलाते हैं, वो बोटल्स होते हैं, ठीक है जी। कैसीनो होटल क्या होता है, बहुत बड़ा वास्ट होटल होता है। इसके अंदर सिर्फ ये सिस्टम होता है कि इसके अंदर गैम्बलिंग के लिए सिस्टम दिया हुआ होता है, गैम्बलिंग सिस्टम होता है, इसके अंदर जो काउंटर्स बने हुए होते हैं गैम्बलिंग के हिसाब से, और वहाँ मोस्टली लोग जो है वो अट्रैक्ट करते हैं गैम्बलिंग से रिलेटेड, जिनको गेम्स खेलने हो, जिनको गेमिंग करनी हो, गेमिंग करने वाले लोग जो है वो यहाँ इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि रिजॉर्ट पर। रिजॉर्ट एक आलीशान लग्जरी होटल होता है, बहुत बड़े पैमाने पर होता है, उसमें तमाम लग्जरीज, एनिमिटीज और तमाम एक्सेसरीज आपको वहाँ मिलती हैं। आपको वहाँ स्पोर्ट एक्टिविटीज मिलती हैं, वहाँ आपको स्पोर्ट एक्टिविटीज के अलावा वहाँ आपको एक्सरसाइज एक्टिविटीज बहुत वास्ट मिलती हैं, ठीक है। वहाँ कुजीन सेंटर बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। वहाँ जो है वो लग्जरियस प्लेस होता है, वहाँ पर आपको जो है वो पार्क भी एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पार्क बनाया जाता है, और उसको क्या करते हैं, उसको भी किया जाता है नियर टू हाईवे बनाया जाता है, ठीक है, ताकि वो भी सुकून की जगह पे बने, वो भी सुकून की तरह। जैसे मैं सुबरमान होटल में बताया, सुबरमान होटल में ये होता है कि वो छोटा होटल भी है लेकिन वो सुकून की जगह बनाया जाता है, सन्नाटे में बनाया जाता है, ताकि वहाँ जो अवाम आए वो सुकून हासिल कर सके। बेसिकली यहाँ पेशेंट वगैरह टाइप के लोग जो है वो स्टे करने आते हैं सुबरमान होटल में। तो रिजॉर्ट जो है वो रिजॉर्ट बहुत लग्जरी होता है, उसके अंदर आपको स्विमिंग फैसिलिटी दी जाती है, स्पोर्टिंग फैसिलिटी दी जाती है, इसके अलावा उसके अंदर आपको ह्यूज प्ले एरिया दिया जाता है, ठीक है। ह्यूज प्ले एरिया के अलावा आपको वहाँ पर जो है रिजॉर्ट में मेंबरशिपमेंट्स होती हैं, मेंबरशिपमेंट्स ली जाती हैं, उसकी बाकायदा उसकी मेंबरशिपमेंट लेने से आपको ये होता है कि सालाना तौर पे आपका जो है वो रिजर्वेशन होती है। बाकी इसके अंदर जो है सूट रूम्स होते हैं, सूट रूम्स बने हुए होते हैं रिजॉर्ट के अंदर, बड़े जबरदस्त से। अच्छा, सूट रूम्स कमर्शियल होटल में भी मौजूद होते हैं सूट रूम्स, ठीक है। तो सूट रूम्स जो है वो क्या होते हैं, सूट रूम जो है एक रूम के साथ आपको एक और रूम मिलता है जहां आप मीटिंग वगैरह या कोई और चीज कर सकते हो, या एक बड़ा कमरा जिसे कहना चाहिए हॉल कमरा टाइप का आपको मिलता है। वो एक किंग साइज का बेडरूम, किंग साइज का रूम मिलता है, वो बेडरूम नहीं होता, वो रूम होता है, उसमें कंप्लीट आपका एक अपार्टमेंट टाइप की सेटअप होता है, तो वो सूट रूम कहलाता है, ठीक है। वो हम मजीद आगे जब सूट होटल पे जाएंगे तो सूट होटल पे डिस्कस करेंगे सूट होटल क्या होता है, ठीक है। रिजॉर्ट्स क्या होते हैं, रिजॉर्ट बहुत लग्जरी होते हैं, देखने में बहुत मजेदार होते हैं, उनका एक लुत्फ आता है उनको देखने का, और उनको एक एंजॉय करने का दिल करता है कि यार इसको देखते रहें, हम एक दफा नहीं बार बार देखते रहें। तो वो एक इस तरह का इतना खूबसूरत मंजर वो पेश कर रहा होता है रिजॉर्ट। और रिजॉर्ट में बेसिकली क्या होता है, रिजॉर्ट में आपको फैसिलिटीज बेहतरीन दी जाती हैं, वो फैसिलिटीज जो आम होटलों में नहीं दी जा सकती वो रिजॉर्ट में दी जाती हैं। रिजॉर्ट सन्नाटे में बना